जय श्री कृष्ण, जय श्री राम, जय गौ माता, राधेश्याम। और आप सब कैसे हैं? क्या आप भी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं? यदि आप भी यात्रा करने के लिए जा रहे हैं तो सामान कम से कम लेके जाइए। जितनी ज़रूरत है उतना तो लेकर के जाइए, लेकिन इतना लेके भी मत जाइए कि आप ही कुली बन जाए। ध्यान रखें, बच्चे आपके साथ में है, पत्नी आपके साथ में है, तो ट्रेन आई है तो पहले उनको बिठाइए और सबके बाद में आप बैठिए। भगवान ने भी ऐसा ही किया। चढ़ रथ सिय सहित दो भाई, बन को चले अवध सिरनाई। प्रभु राम ने भी माता जानकी को पहले बिठाया और सबके बाद में भगवान बैठे। जब यात्रा पूरी हो जावे तो पहले बच्चों को, पत्नी को उतारिए और उसके बाद में आप उतरिए। ये बड़ी अद्भुत बातें कही गई हैं। और मैं ये कहूँगा, बड़ी पुरानी बातें थीं। जिस समय लोग विदाउट चलते थे, बिना टिकट के चलते थे। देश बदल रहा है तो हम भी तो बदलें। यात्रा करें, टिकट जरूर लें। अब आप मुझे ये भी कह सकते हैं, क्या तुमने ठेकेदारी ले रखी है? मैंने कोई ठेकेदारी नहीं ले रखी है। जैसे आप हैं बस वैसे मैं भी वैसे ही हूँ। लेकिन ये तो भावना रहती है कि अपने देश का नाम दुनिया में सबसे ज़्यादा हो, हमारी बसें अच्छी हों, हमारी सड़कें अच्छी हों, हमारी रेल भी अच्छी हो। ये तभी तो होगा जब हम किराया लेकर के ही यात्रा करेंगे। मन जाओ ना, घर बैठे रहो। यदि आप यात्रा कर रहे हैं तो आप किराए का भुगतान करें। वैसे भी कहा जाता है कपड़े की धुलाई मत रखना, बालों की कटाई मत रखना और नाव की उतराई न रखना। तो इसमें नाव की उतराई का मतलब हर व्हीकल, हर वाहन से है। हमें फ्री में बिल्कुल भी नहीं चलना है। देश की ग्रोथ बढ़ानी है, देश को बहुत आगे लेकर के चलना है। मैं आपको ये नहीं कह रहा कि रेलवे को आप दान दे दें, कौन देगा, लेकिन मैं ये तो कह ही रहा हूँ कि सुविधा वो हमें और आपको ही मिलने वाली है। चाहे हम स्लीपर में चलें, चाहे और किसी में चलें, हम यात्रा कर रहे हैं तो हम टिकट जरूर लें। यह भी राष्ट्र के लिए एक यज्ञ है। सिर्फ अग्नि में साकल्य मिलाकर के आहुति डालना सिर्फ वही एक यज्ञ नहीं है। हमारे सत्कर्म भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। हमारी ईमानदारी भी किसी यज्ञ से कम नहीं है। मन कर रहा था ये वीडियो आपके पास में पहुंचा दी। मैंने अपनी आंखों से देखा है। जिस बर्थ में मैं बैठा था, कोई सज्जन एक बुलंदा भरी सफ़ेद तौलिया अपने बैग में रख रहे थे। मैंने उनको पूछा कि ये आप क्या कर रहे हैं? ये तो रेलवे की है। वो कहते हैं कि मैंने 1135 रुपये की टिकट ली है। मैंने कहा, भले आदमी, 1135 रुपये की टिकट आपने यात्रा के लिए ली है, ये तौलिया अपने बैग में रखने के लिए नहीं है। व्यक्ति बड़ा शर्मिंदा तो हुआ, तौलिया छोड़ करके गया। तो ये मैं आप सबको ही कहना चाहूँगा, भैया देश की उन्नति हमारी और आपकी ही तो उन्नति है। देश को आगे लेकर के चलें तो इसके लिए हमें ये तो सब कुछ ध्यान देना ही होगा। देश बदल रहा है, देश का परिवर्तन हो रहा है। आज देश की ग्रोथ बढ़ रही है, देश की ऊंचाई बढ़ रही है, तो इसको हम कम ना होने दें। ये बढ़ती रहे, अच्छी अच्छी रेलें, अच्छे अच्छे साधन बने, तो उसके लिए तभी तो होगा जब हम फ्री ना चलें। तो ये मैं आपको कहूँगा, गंदगी ना करें स्टेशनों पर। ये नहीं कि खाया पिया और वहीं पर डाल दिया। स्टेशन पर गाड़ी रुक गई है तो वहाँ लेट बाथरूम का बिल्कुल भी प्रयोग ना करें। हो सकता है मेरी वीडियो बहुतों को अच्छी लग रही होगी, बहुतों को अच्छी भी ना लगे, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है। सूर्य भगवान को बहुत लोग प्रणाम भी करते हैं और बहुत लोग उनके सामने बाथरूम भी कर देते हैं, लेकिन भगवान सूर्य किसी का कुछ बुरा मानते नहीं है। उनका काम है प्रकाश देना, वो प्रकाश दे ही रहे हैं। भैया हमारा काम है प्रार्थना करना आप सबसे, हम तो प्रार्थना कर ही रहे हैं। एक बार मैं फिर कहूँगा, हम विदाउट न चलें, बिना टिकट के न चलें। आप कहोगे आप टिकट लेके चलते हैं, हाँ मैं पूरी टिकट लेके चलता हूँ। आश्रम का पूरा स्टाफ टिकट लेकर के चलता है। और जब वो टिकट लेते हैं तो हमें ये लगता है कि हमने भी आज राष्ट्र के यजन में एक आहुति डाल दी। आप सब बहुत अच्छे हैं और भगवान की कृपा से आप अच्छे ही बने रहेंगे। आप यात्रा करते हैं तो हम राष्ट्र हित में टिकट लेने वाली आहुति हम जरूर डालें। अपना ध्यान रखिए, अपना ख्याल रखिए। जब भी हम जाते हैं तो इतना सा टाइम लेकर के जाइए, 15 मिनट पहले पहुंचिए, जिसमें हड़बड़ी ना मचे। आप आराम से अपनी सीट पकड़ सकें, धक्का मुक्की ना हो, आप टाइम से पहुंचिए। और जब यात्रा पूरी हो जाती है तो अपना मोबाइल देखिए, अपनी और बैग, थैला वगैरह सब कुछ देखिए, क्योंकि पैसा बड़ी मेहनत से कमता है और सामान वहाँ रखा रह जाता है, फिर वो मिल भी नहीं पाता। तो इतना सा ध्यान रखिए। वैसे सब चीज़ें मुझे बोलने की ज़रूरत नहीं है, आप समझदार हैं, लेकिन फिर भी मन नहीं माना, इसलिए हमने अपनी बात आपके बीच में शेयर कर दी है। एक बात और मैं आपको कहूँगा, जिस रेल के डिब्बे में आप बैठे हैं वहाँ शांति भी चाहिए। बहुत लोग बड़ी ज़ोर ज़ोर से मोबाइल चलाते हैं, गाने गीत सुनते हैं,
इसके लिए कान में लगाने वाली लीड रखिए, वह लगा करके आप सुनिएगा। और हम किसी के साथ ऐसा व्यवहार बिल्कुल भी ना करें जो सामने वाले को ठीक ना लगे। यदि आप पाठ भी कर रहे हैं, किताब भी पढ़ रहे हैं, तो इसको आराम से स्लो धीरे पढ़िए। मेरी बात किसी को बुरी लगी हो तो उसके लिए मैं माफ़ी मांगता हूँ। हम और आप देश हित में, राष्ट्र हित में काम करें, क्योंकि राष्ट्र ही सर्वोपरि है। हर हर महादेव, घर घर महादेव।